हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखेंगे आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसका फॉर्मेट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर वन बाय वन करके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसको आराम से सॉल्व भी करेंगे। तो देखेंगे, आप लोग नोट करेंगे, मैं नोट करवा रहा हूँ। तो देखिए, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये बीकॉम के स्टूडेंट के लिए और इंटर वाले के लिए भी है, क्योंकि इंटर जो आईकॉम में है उसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और बीकॉम पार्ट 1 वाले के लिए है। तो मैं दोनों के लेकर के चलता हूँ। ये कंबाइंड क्लासेज है 12 के लिए और साथ साथ बीकॉम वाले के लिए, ठीक ना। दोनों के लिए फॉर्मेट रिलीवेंट है, तो अब थोड़ा समझेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। यहां पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट जो भी दिया रहेगा उसका हम लोग डेट लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग चलने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग यहां तक नोट कर लिए होंगे। थोड़ा मैं साइड हो जा रहा हूं, आप देखेंगे, ताकि यहां पर किसी प्रकार का इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ा ये टेढ़ा है, मैं इसको फिर से सीधा कर दे रहा हूं। चलिए, जो है सब ठीक है। तो यहां पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां पे भी होगा पार्टिकुलर, यहां पे अमाउंट होगा, यहां पे भी अमाउंट होगा, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए, मैंने बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी रिसिप्ट होती है उस सभी को मैं इस साइड में लिखता हूँ, रिसिप्ट साइड में, सॉरी यहाँ पर लिखना है आपको रिसिप्ट, पार्टिकुलर लिखे रिसिप्ट लिखेंगे, रिसिप्ट, और इधर होती है पेमेंट होती है पेमेंट। जितना भी रिसिप्ट है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर के हो, जितने भी रिसिप्ट होती है उसे मैं रिसिप्ट साइड में लिखूंगा। और जितने भी पेमेंट हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, कोई भी नेचर का हो, सभी को सभी आइटम को मैं लिखूंगा। यहाँ पे लिखता हूं मैं टू बैलेंस बीडी, इसके अकॉर्डिंग आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके बाद मैं लिखूंगा टू में मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन को हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर को, सभी को सभी लिखूंगा, ठीक ना। यहाँ पर किसी प्रकार की ये नहीं सोचना है कि मैं जिस ईयर का बना रहा हूँ उसी ईयर को लिखूँ, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, रिसिप्ट किसी प्रकार की होगी, ठीक है, चाहे वो करंट ईयर का हो, ड्यूरिंग द ईयर हो या नेक्स्ट ईयर के हो या प्रीवियस ईयर के, जो भी सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो रहा है उस सारा अमाउंट को मुझे यहाँ पे डाल देना, ठीक है। हाँ, बट आउटस्टैंडिंग होगा, किसी प्रकार के बकाया होगा, एक्रूड होगा, उसे मुझे
नहीं लिखनी है। तो देखेंगे सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद डोनेशन, डोनेशन बोले तो दान, क्योंकि कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दान होती है। उसके बाद टू मेंबरशिप फी, उसके बाद टू लाइफ मेंबर फीस, उसका टू होगा टू इंट्रेंस फी, टू इंडोमेंट फंड, फिर होगा टू लॉकर रेंट होगा, उसके बाद टू सेल ऑफ ग्रास होगा, टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यदि किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद टू इंटरेस्ट रिसिव्ड, ठीक है। उसके बाद टू कोई भी इनकम हो जो करेंट में आ रही है उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा। टू इंटरेस्ट रिसिव्ड हो गया, ये सब आइटम यहाँ पे लिखा जाता है। या कोई भी टू सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी एसेट्स को सोल्ड करने से, ठीक है। अब मैं पेमेंट में लिखूंगा, ठीक है। पेमेंट में मुझे लिखनी है, तो पेमेंट में जितने भी एक्सपेंसेज हो रही है क्या चीज़ में, कैश के रूप में, ठीक ना, कैश के रूप में जितना भी एक्सपेंस हो रहा है सारा का सारा मैं लिखूंगा। या सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं, इनकम फ्रॉम कैंटीन भी होगा, बहुत सारे जो भी इनकम है वो भी लिख देता हूं मैं। टू इनकम फ्रॉम कैंटीन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो सकता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर वगैरह हो सकती है। बहुत सारे ऐसा आइटम होगा जो इसमें जाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ तक, ठीक ना। अब मैं इस साइड लिखता हूँ, जो कि बहुत सारे आइटम हो सकती है, इसमें और अमाउंट जा सकता है। इस साइड में लिखूँगा, बाई साइड में बाय होगा सैलरी होगा, ठीक है। रेंट हो सकता है, कोई भी परचेज ऑफ कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकती है, ठीक है। फर्नीचर भी परचेज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकती है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स हो सकती है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो सकती है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड हो सकती है। उसके बाद इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो सकती है, इंटरटेनमेंट तो मैं लिख ही दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो सकती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो सकती है। उसके बाद बार एक्सपेंस हो सकती है, बार एक्सपेंस हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेज होता है, उसको मैं लिख सकता हूं। चैरिटी हो सकती है, म्युनिसिपल टैक्सेशन हो सकती है, म्युनिसिपल टैक्स होगा, चैरिटी होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होता है जिसको मैं लिख सकता हूं, ठीक ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी हो सकती है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकती है। उसका कोई मैथ्स एक्सपेंस हो सकती है, मैथ्स एक्सपेंस हो सकती है, ठीक है।
कोई भी फंड बनाए हुए हैं उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं, उसे भी मुझे लिखनी है। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंस हो सकती है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस हो सकती है, ठीक ना। कोई मिसलेनियस एक्सपेंस हो सकती है, ठीक ना। कोई मैगजीन्स का एक्सपेंस हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपेंसेज होगी। और इधर मुझे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी। क्या होगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को ये ध्यान रखनी है कि जो डेबिट और क्रेडिट जो आएंगे आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये ऑलवेज इक्वल आएंगे। अदरवाइज आप जो बनाए वो गलत होंगे, ठीक है। हाँ, इक्वल कब नहीं आएंगे? जब आपको एसेट्स टू साइड में, रिसीट साइड में कैश इन हैंड कैश एट बैंक गिवन है और इस साइड पेमेंट साइड में आपको कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं है, तो आपको ये बैलेंसिंग फिगर आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मेरे समझ से। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा कैमरा को फोकस कर दे रहा हूँ। देखिए कैश इन हैंड लिखी हुई है, कैश एट बैंक लिखा हुआ है। आई होप कि आप लोग शायद यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लासेज हो रही है।